और नून की जागीर आफियत। आपको याद करता हूँ, अल्लाह आपको इज्जत दे कमर भाई। एक भाई कितने मुश्किल जुमले से मैंने शुरू कर दी मैंने। कुछ चेहरे ऐसे बैठे जिनकी वजह से बात सुल्तान ऐसी मेरा मूड बन गया। मुश्किल मजलिस नादिर भाई हो गई शुरू, थोड़ी मदद करना जो लोग शौकत शनास हो। मैं कह रहा हूँ काफ और नून की जागीर आफियत के ऐवान क़ज़ा क़द्र की तामीर के चौथे चश्मदीद गवाह को कुरान के लफ्ज़ों में हसन कर हो गई मेरी से की नौकरी। शाबाश शाबाश मोहम्मद जी हो मेरा बेटा, शाबाश। जिस घर में तुम पले तुम्हें इतना ही बोलना चाहिए जुमले। साईं मुर्शिद राजी रहिए। अच्छा मूसा साहब जी आप सलामत रहे, सदा आबाद रहे। बीबी आपको इज्जत आगे नहीं आ जाती, थोड़ा पढ़ेंगे वादा। मैंने कहा बुला तो लूँ यार, फिर देखी जाएगी। मार वालो अली कहना जी नहीं आता है, बोलो हैदरी। अगर आप लोग थोड़ा बर्दाश्त कर लें तो ये पंखा बंद हो सकता है। अगर बुरा ना लगे तो यही पंखा, बाकी लोग मुझे कोसने लग जाएं, लेकिन ये इर्तियाश पैदा कर रहा है आवाज़ में। अगर बुरा ना लगे तो माजरत कबूल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया बीबी, आपको इज्जत है। करोड़ बार बिस्मिल्लाह। हाँ 20-21 के दरमियानी रात कंबर इंशाल्लाह ज़िंदगी में वफा की तो मुलाकात होती है। सलामत रहे, बात समझ आ गई। सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो, सदा आबाद रहो। जिस बादशाह के नाम से हर्फ मुस्तार लेके हुस्न खल किया जाए, जरा भी मुश्किल नहीं था ये जुमला। हैदराबाद के लिए भाईजान, मुर्शिद आपके लिए। इतने बड़े घर की नुमाइंदगी मौला ने आपको दी, अल्लाह आपको इज्जत दे। मैं अर्ज कर रहा हूँ जिस बादशाह के इसमें गिरामी से हर्फ मुस्तार लेके हुस्न खल्क किया जाए और फिर पढ़ने वाले की सवाबदीद पे छोड़ दिया जाए, हे सीन नून तुम्हारी मर्जी है, हे पे जबर पढ़ दो, तुम्हारी मर्जी है, हे पे पेश पढ़ दो। बोले करो ना बेटा, आए जो घर से मजलिस में देखने थोड़ी आते हैं, मजलिस सुनने आते हैं। हाँ जबर भाई मेहरबानी, मुर्शिद बड़ी मेहरबानी। तुम्हारी मर्जी है हुस्न पढ़ दो, तुम्हारी मर्जी है हसन पढ़ दो। अल्लाह की पूरी कायनात में ये दो भाइयों के ही नाम हैं, जिनमें जबर पढ़ो तो भी ठीक है, पेश पढ़ो तो भी ठीक है, हसन पढ़ो तो भी ठीक है, हुस्न पढ़ो तो भी ठीक है, हसीन पढ़ो तो भी ठीक है। सलाम है नबी भाई, आपको सलाम है भाईजान, आपको जहमत दी, माफी चाहता हूँ। हसन पढ़ो तो भी ठीक है, शैन पढ़ो तो भी ठीक, कोई मसला नहीं, जरा परेशानी तसल्ली रखो। लाइट आ गई, चलो और बेहतर हो गया। हसन पढ़ो तो भी ठीक है, हसीन पढ़ो तो भी ठीक है, हुसैन पढ़ो तो भी ठीक है। और कभी अगर आप तवज्जो करके देखें तो हसन और हुसैन दोनों में 3-3 हर्फ मुश्तरक हैं। शायद मुश्किल गुफ्तगू शुरू कर दी।
साईं नबी शाह साहब किबला सलाम है, इस बिल्कुल को मेरा सलाम है मुर्शिद, करोड़ बार शुक्रिया। ये आपने बिल्कुल क्या कहना मेरे लफ्जों को जिंदगी दे दी है। यानी अगर आप तवज्जो फरमाएं तो हुसैन में पूरा हसन मौजूद है। शाबाश शाबाश, बीबी इज्जत है आपको। मेहरबानी, आपका इस लुत्फ लेने के क्या कहना। चलें आप दरवाजे पे बैठ गए, वहीं से बोलते रहिएगा, मेहरबानी कीजिएगा। क्या अर्ज किया मैंने मेरे मोहतरम बुजुर्ग, हुसैन में सलाम है सर, हुसैन में काशी पूरा हसन नीचा मौजूद है। हे सीन अनून, ये सारे हर्फ हसन में भी हैं, ये सारे हर्फ हुसैन में भी हैं। अच्छा, इमाम कितने हैं बच्चों? शाबाश, 12। पहले इमाम मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दूसरे इमाम मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तीसरे इमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और फिर 9 इमाम हसन के बाद और हुज्जत तक 10 इमाम हैं। हे सीन नून हसन में भी है, हे सीन नून हुसैन में भी है। एक ये का फर्क है, उस ये में 10 इमाम है। ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, जिन्हें सुनना आता है मेरी मदद करो। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। बीबी इज्जत दे, आप सलामत रहें, आप आबाद रहें। मैं भी किबला नबी शाह साहब के साथ एक ही गाड़ी में, उनकी मेहरबानी है, वो मेरे साथ सफर करते हुए आ गए। तो मैं सुल्तान भाई अर्ज कर रहा था कि अब सूरत हाल किताब वाली रही नहीं। हम मस्जिद की किताब में पढ़ के बूढ़े हो गए। हाँ हाँ, बूढ़ा हो गया मैं, इज्जत अली की कसम है। अब हमारा दिल चाहता है तुम्हारे सपुर्द कुछ बेहतर से बेहतर किया जाए, लेकिन घबराहट ये होती है कि ये जो खिलौना आ गया, ये जो बच्चों के हाथों में है, इसने सारा हुस्न बेमजा कर दिया। मैं आपको पढ़े जा रहा हूँ, आप मुझे पढ़े जा रहे हैं, किसी को नहीं पता कौन किसे पढ़ रहा है। सामराई भाई माजरत दिया अल्लाह। इसलिए हर नई बात पे ना बजाय सोहेल दाब देने के ना बंदे तबसरा करते हैं बाहर क्योंकि पहले तो नहीं सुना हुआ, ये बड़ा लामा आ गया। अबे पहले सुना हुआ है तो मुझे क्यों बुलाया? अरे भाई, हाँ माजरत खाऊंगा। एक जुमला तो राइज ही हो गया ना जाकरी में कि ये मजमून आपके बच्चों को याद है। बच्चों को याद है, तू क्या करने है? हाँ, माफी चाहता हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ आपके बच्चों को याद नहीं, आज के बाद याद हो जाएगा। गुजारिश समझ में आ रही? हुसैन की ये में 10 इमाम। आपने पूरी दुनिया से ये पैगाम तो सुना होगा, बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। अली के बारे में कहा जमाने में, कसेर व मैसर नशोद्दीन सादत, बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। अली के अलावा किसी को ये सादत नहीं मिली, आना काबे में, जाना मस्जिद से। आओ मैं हैदराबाद खड़े होके पूरी जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूँ, हसन के अलावा ये इज्जत किसी को न मिली, आना भी रोजे में, जाना भी। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। जाफरी साहब सलाम है आपको, बीबी इज्जत दे। ओ आखिरी मातमी का शुक्रिया बेटा, ओ दरवाजे पे बैठे हुए आखिरी अदादार को सलाम है। बीबी आपको इज्जत दे, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे ही रहे, किसी मातमी को यूं ना करना पड़े, यहाँ रहे हाथ। अल्लाह मां भी सकते हैं,
बेटा भी सही कर, मैं कह दूंगा। देख ले सामराई, छेड़ाए तू। अल्लाह के पूरे जहान में ये एक ही घर है जिस समय ये मौजूदा हुआ है, माँ भी रोजे में, बेटा भी रो। मैंने पहले कहा था, मैं कह दूंगा, अगर हिम्मत हो तो, अगर खरीद सको तो छेड़ो मुझे। अगर नहीं भाई खरीदारी की ताकत हो तो शौकत रजा शौकत को छेड़ा जाए, वरना जितनी हिम्मत है उतना सुनो, जितना बर्दाश्त कर सको जुल्फकार भाई उतना बोलो। कह दूं जा मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ, शौकत पूछ रहा है, ये विलादत है ना, माँ का रोजा टूटा ना। चलो जिन्हें नहीं समझ आ रही उनसे माफी, जिन्हें समझ आ गई है सुल्तान भाई वो तो मेहरबानी करें। अली भाईजान जी जी, बड़े भाई होने की दाद नहीं चाहिए मुझे, एक सामने की दाद चाहिए मुझे। उषा भाई अली इज्जत है आपको। याद रखो लम्हा के सर पे कुरान कायनात का पहला और आखिरी बच्चा है हसन, जिसको देखा है मोहम्मद ने ज़ोहरैन की नमाज के बाद, जिसकी जियारत की है मोहम्मद ने। लो आप नहीं पिलाया। उम्मे अमन कहती है, मेरे दिल में ख्याल आया है मैं रसूल से कही दूं, घुट्टी तो आपको देनी थी और आप लो आप पिलाए बगैर जा रहे हैं। दरवाजे पे पहुंच के वापस आ गए, पर मैं घबराना, मैं मगरे बहन के बाद आऊंगा, इसे लो आप पिलाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों भाई, मेरी जिम्मेदारी है सुनाना, समझना तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। तो फिर अगर बर्दाश्त कर लो सामराई तो तुमने छेड़ा है, तेरी मेरी शादी बन जाए। ये बंदे चुप कर गए। आओ मुझे शेर दिया है तो मैं कहने लगा हूँ। बंदे नाच करके कहते हैं, मैंने सरकारी अल्लामा अब्दुल हकीम बुंदरावी मरहूम के साथ सहरी की है, मैंने अल्लामा नसीम अब्बास सिद्दीकी मरहूम के साथ अफ्तारी की है, मैंने साईं नबी शाह साहब के साथ सहरी की है, मैंने साईं अल्लामा इरफान हज़राती मरहूम के अफ्तारी की है। बंदे असगर गिनते हैं, मैं वो इज्जत वाला हूँ जिसने सहरी फुला के पास की, अफ्तारी फुला के पास की। मैं शर्म अकेला हसन है जो कह सकता है मैंने सहरी जली के पास की, अफ्तारी। थके हो अरे भाई, इतना मंजर शौकत भाई अर्शु वालू का यहाँ सुना रहा है। अली अली तो बोलो, अली अली बोल, कामनारी बोल, अली अली बोल, कामनारी बोल। हक साइडे 12 इमाम, ना 11 ना 13, कुल ईमान मोमिन की शान नारा। हर बोलो अली वाली। सड़क पे चौक पे खड़ा करके मुझे गोली मार देना, मेरा कदम माफ है तुझ पे। मैं अभी जुल्फकार भाई से कहता हूँ, अभी चलते हैं बाला कदम, किताबें अभी निकाल देता हूँ। फिर भी तेरी तबीयत कमाने तेरा मुकद्दर हार गया, मैं क्या करूँ। कायनात का पहला बच्चा है हसन, जिसे मोहम्मद ने सैयद कह के बुलाया। जी 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 भाई, सलाम है आपको। बड़े भाई हो ना, दुआएं हैं आपकी। जफर भाई जी हैं आप। कायनात का पहला अली भाई शहजादा है हसन, जिसे मोहम्मद ने सैयद कह के बुलाया है। तबीयत बेचैन न हो तो साईं नबी शाह साहब के पास सुबह जाना, वो तुम्हें कुरान खोल के पढ़ाएंगे। कुरान हबीब से कह रहे हैं, अल्लाह अपने हबीब से कह रहे हैं, या उस्कीन वल कुरानिल हकीम। अब मुकद्दर की बात है, अल्लाह मोहम्मद को सैयद कहता है, मोहम्मद हसन। शाबाश शाबाश शाबाश।
अपने हबीब को सैयद कहता है और हबीब यंते को की ढीली हुई जुबान से मोहम्मद वही बोलता है जो वही बोलती है। हाय 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 हाय। है कोई जो जुबान का मजा ले सके? है कोई जो लफ्ज की कीमत है? अली भाईजान जी मुर्शिद जी जी यार सोहेल सलाम है तेरे शहर को। असगर बोल यार अल्लाह ये सब थैंक यू बीबी आपको बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाज किया ना अली ने सैयदा के सामने। सैयदा जिब्राइल अमीन तशरीफ लाते हैं, वही उतरती है और मैं जिब्राइल के लबों से वही सुनता हूँ। बतूल ने हाथ बांध के कहा आपको ये पता है कि जब मस्जिद में वही उतरती है तो फिर हसन आपसे भी पहले घर आ जाते हैं। तकलीफ हुई है इस 20-25 मिनट में पहली बार मुझे कासिम साहब उस बंदे से दुख हुआ है जो शिया माँ का बेटा नहीं बोला। याली आपको खबर तो है ना, हसन आपसे पहले मस्जिद से घर आ जाते और मैं हाँ मुझसे पहले घर आ जाते हैं। बतूल ने कहा बस मैं यही अर्ज करने लगी हूँ, आप जिब्राइल से कुरान सुनते हैं, मैं कुरान से कुरान। अल्लाह अकबर। चले जो जरा सा भी सूझबूझ रखते हैं ना तारीख से, शिया सुन्नी की कैसे हट के बात करूं। हाँ शिया सुन्नी के हिसाब से निकल के ना जरा सा भी जो इस्लामियात की तारीख से बाखबर है वो जानते हैं कि नबी ने अली को कुल्ले ईमान कहा है। अच्छा जो बंदा नहीं बोला ये बात नहीं है, नहीं है फिर बोलो यार इसमें क्या है, ये तो आपको याद है क्या कहा है नबी ने अली को कुल्ले ईमान। वो एक मैदान में जब नबी ने अली को भेजा जंग के लिए तो मेहरबानी खंदक कह के आपने ज़रा मैं गरीब सा आदमी हूँ मेरी मदद कर दी। बेटा ओ मेरे बच्चों ओ मेरा बच्चा, बेटा कोई ज़रूरी बात है तो बाहर चला जा करके फिर आ जा, मेरी बात क्यों ज़ाया कर रहा है? अगर तेरा काम इससे भी ज़्यादा अहम है जो मैं कर रहा हूँ, अगर तू इससे भी ज़रूरी बात कर रहा है तो फिर बाहर चला जा। जरा मूड में आया, कोई तो नहीं बन रहा ना आप। अच्छा मुझे भी कोई जल्दी नहीं, पक्की बात है मैं जाने किसी को नहीं दूंगा। मैं करार का नौकर हूं, फरार नहीं होने दूंगा। खरी खरी बात। हाँ शाबाश 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 अली तुम्हें इज्जत है। बात समझ में आ रही? नबी ने अली को भेजते हुए कुल ईमान का है। मौलवी ने लिखा कि नबी बार बार कहते रहे कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए। मैं इस पर कोई गुफ्तगू नहीं लंबी करना चाह रहा, मैं अपने मकसद की तरफ, वरना इसके लिए पूरी जंग खंदक पढ़नी पड़ेगी। और सूरत हाल ये थी कि जैसे लोगों के सरों पे परिंदे बैठ गए। डर ये था कि ये सुना हुआ है ना आपने? हाँ मैंने तो आपसे सुना है कई बार, आप क्यों चुप कर गए? कि जैसे लोगों के सरों पे
ये कभी तुमने सोचा ये है क्या? सरों पे परिंदे कैसे बैठ जाते? ये कहावत यहाँ की नहीं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की एशिया की नहीं है, अरब की है, सॉरी अरब की कहावत है। अरब में एक जानवर है जो पराठों से भी ज़्यादा महंगा है, जिसे ऊँट कहते हैं। मैंने मजाक नहीं किया। अरब में ऊँट अरबों रुपए में भी बिकता है आज भी। हाँ, ऊँट के अजनास हैं, ऊँट की जिनसें हैं, ऊँट की कैफियतें हैं, ऊँट की खासियात है। ये एक अलग मौजू है, कभी ऊँट पे गुफ्तगू होगी तो करेंगे, फिर ऊँट पे बात होगी तो बहुत सारे ऊँट पड़ जाते हैं। आपको याद आ गया सुरखुंडो वाला पूरा वाकया, नाना ने वादा किया था, हसन ने पूरा किया था। मेरा ये मौजू भी नहीं है। ऊंट सहरा का जहाज है। धूप की हिद्दत और शिद्दत की वजह से ऊंट की कुहान से गोश्त फट जाता है। पूरी तवज्जो रहे। गर्मी की वजह से, सूरज की तमाज़त की वजह से, हिद्दत और शिद्दत की वजह से ऊंट की कुहान से गोश्त फट जाता है। ऊँट को खुजली होती है, खारिश होती है। ऊँट के पास सोर्स नहीं है, वो खारिश कैसे करे? उसके पास कोई ज़रिया नहीं है कि वो खुजली कैसे करे, वो खारिश कैसे करे। अल्लाह ने उसकी खारिश का ये तमाम किया है कि हवा में उड़ता हुआ परिंदा दूर से ऊँट के लाल लाल गोश्त को देखता है। जहाँ से ऊँट की जल्द फटी होती है ना, वो परिंदा समझता है कि यहाँ बोटी पड़ी हुई है। वो आके चोंच मारता है बोटी उठाने के लिए। ऊँट की वो तमन्ना पूरी हो जाती है। ऊँट सर नहीं हिलाता कि परिंदा ना उड़ जाए। उठाता कि परिंदा ना उड़ जाए। ये कैफियत थी। इस कैफियत में नबी ने अली को भेजा। ये दात थी अली भाई जुमले की। ये आज की सबसे बड़ी दात है मेरे कागजात में। हाजी भाई ये सबसे बड़ी दात है मेरे कागजात में। करोड़ बार सलाम। शुक्रिया। नबी ने अली को भेजा। कुल ईमान की हैसियत से ऐलान भी कर दिया, बरद अल ईमान कुल्लु इलल कुफ्र कुल्ले। कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। और अली की पूरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़ाई है जिसमें अली जंग लड़ने के लिए पैदल चले। जंग घोड़े पे बैठ के की जाती है ना, अली पैदल निकले इस जंग के लिए। और अमर से कहा घोड़े से नीचे उतर। उसने कहा क्यों? जंग का कानून ये है कि घोड़े पे बैठ के लड़ी जाती है। मैं नीचे क्यों उतरूं? अली ने कहा जाहिर तूने मोहम्मद का ऐलान नहीं सुना? नबी ने भेजते हुए मुझे कुल्ले ईमान का है, तुझे कुल्ले कुफ्र का है। नीचे उतर, मैं ईमान और कुफ्र की लड़ाई में जानवरों को शरीक नहीं करता। भाई का, मेरे मकतूल भाई का, मेरे अजीम मरहूम भाई का कर्ज है। जब तक जिंदगी ने वफा की तब तक मैं कोशिश करूंगा कि ये हाजिरी होती है। समझ आई मेरी बात? मुझे कुल्ले ईमान का है, तुझे कुल्ले कुफ्र का है। मैं ईमान और कुफ्र की लड़ाई में जानवर को शरीक नहीं करना चाहता। आपके भाईजान क्या कहें? मेरे लिए अली की कसम में खुशामद नहीं कर रहा। जिस बंदे की पूरी जिंदगी किबला काबा सरकार नाम अब्दुल हकीम बूतराबी मरहूम के साथ गुजर गई, वो कह रहे क्या बात है, तो ये मेरे लिए एजाज की बात है। मैं नबी शाह जी को खुशामद नहीं कर, क्या खुशामद करूंगा? 42 बरस तो मैं पढ़ चुका हूँ। हाँ, अली तुम्हें इज्जत है। अली कुल्ले ईमान है। एक फकीर की आवाज आई है
शास्तो हुसैन अजमेर से, अजमेर से मेहरबानी। एक फकीर ने कहा है शास्तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन, शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है। वो फिर यहाँ रुका नहीं, वो कहता दीन अस्तो हुसैन, दीन भी हुसैन है, दीन पना अस्तो हुसैन, दीन की पना भी हुसैन। ठीक है, अली ईमान, हुसैन दीन। आदत यही है घर से निकलने वाले बच्चों की कि जब वो घर से निकलते हैं तो बेटा बाप की उंगली पकड़ के चलता है, छोटे भाई को उंगली पकड़ा के चलता है। अल्लाह की कायनात अकेला अमीर है हसन जो मदीने की गलियों में निकलता था, ईमान की उंगली पकड़ के चलता था, दीन को उंगली पकड़। आप ही ने कहा पढ़, फिर आप ही ने तो मुर्शिद कहा है मुझे पढ़। ईमान की उंगली पकड़ के चलता है, दीन को उंगली पकड़ा के चलता है। बाप बेटे को पालता है, बड़ा भाई छोटे भाई को पालता है। यानी हसन कह सकता है मुझे ईमान ने पाला है, मैंने दीन को पाला है। परेशान कर दिया मैंने, सॉरी यार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी साईं जी। काजी भाई मुझे देख रहे हैं, तुझे शायर करके बुलाया था। 30 मिनट तो हो गए। अच्छा चले ठीक। सुहेल भाई मुतमईन है, कह रहे हैं नसर में भी शायरी हो रही है। मुर्शिद ऐसे ही है ना? चले बिल्कुल ऐसे, तो फिर इससे बड़ा क्या एजाज हो सकता है मेरे लिए। हसन ईमान की उंगली पकड़ के चलता था, दीन को उंगली पकड़ा के चलता था। कायनात का पहला और आखिरी शहजादा हसन जो मैदान मुबाहला में, जिसकी उंगली मोहम्मद की उंगली में थी। चलो जाओ मौरखीन से पूछो, आगे नबी पीछे अली, दरमियान में कायनात की मालकिन, दाएं हाथ की दाएं उंगली से हसन, सीने से हुसैन। अच्छा सच बताना, जो हुसैन सीने से है वो हुसैन दूसरी उंगली से भी हो सकता था। भाई करोड़ शौकत कुर्बान हैदराबाद के इसमें यार भाई जो हुसैन, अच्छा मुबाहला के मैदान में हुसैन कम से कम 5 साल के, कम से कम 6 साल के भी लिखे मुर्रिखीन ने। मुबाहला किसी ने कहा 9 हिजरी में है, किसी ने कहा 8 हिजरी में। ढेर सारे लोगों का ख्याल है कि मुबाहला 8 हिजरी में है। ढेर सारे लोग इसी पे इत्तफाक भी करते हैं, शिया सुन्नी घर। कुछ लोगों ने कहा नहीं 9 हिजरी में, उन्हें हिजरी की बहस में फ़र्क लग रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है रसूल जब मक्का से चले तो हिजरी शुरू हो गई। कुछ लोग कहते हैं नहीं, जब मदीने में सकूनत कर ली तो हिजरी शुरू हो गई। ये इल्मी बहस है। चलो मैं मान लेता हूँ 8 हिजरी में है। 3 शाबान 5 हिजरी हुसैन की तशरीफ आवरी है, ठीक है ना? तो हुसैन इस काबिल तो है ना कि चल सके। ये 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का तुम्हारा बच्चा चल के नहीं आया। तो जब तुम्हारा बच्चा चलता है, जो बच्चा कायनात को चलाता है वो नहीं चलता। भाई 3 शाबान 4 हिजरी, 4 हिजरी, सॉरी मैं 5 कह गया, माफी चाहता हूँ। 3 शाबान 4 हिजरी हुसैन की तशरीफ आ गई।
4.5 साल तो कम से कम बनते हैं। ये 4.5 साल का बच्चा चल के नहीं आया, तो फिर हुसैन भी चल सकता है ना। मैंने कहा यार रसूल अल्लाह, आपने हमेशा यही कहा ये हसन है, ये हुसैन है, ये भी मेरा बेटा, ये भी मेरा बेटा, ये भी इमाम, ये भी इमाम, ये भी वली, ये भी वली, ये भी हुज्जत, ये भी हुज्जत, ये भी अल्लाह वाला, ये भी अल्लाह वाला, ये भी बरगुज़ीदा, ये भी बरगुज़ीदा, ये भी अर्शी, ये भी सरजी, ये भी सैयद, ये भी सैयद, ये भी मुंतखब, ये भी मुंतखब, ये भी चुना हुआ, ये भी चुना हुआ, ये भी अर्श का सरदार, ये भी अर्श का सरदार, ये भी जन्नत का मालिक, ये भी जन्नत का मालिक, ये भी मेरी आंखों का नूर, ये भी मेरी आंखों का नूर, ये भी मेरे दिल का मेवा, ये भी मेरे दिल का मेरा, ये भी मेरी आंख, ये भी मेरी आंख, ये दोनों बराबर हैं। काम औकादा, बैठे हो खड़े हो, इनकी बात मान लीजिए। जब दोनों बराबर हैं तो फिर जब हसन उंगली के साथ है, फिर हुसैन को उठाए हो क्यों है? हुसैन को भी उंगली के साथ लगाने। फरमाया तू समझ नहीं रहा, इसके माथे में नूर इमामत है, हुसैन नहीं उठाया हुआ, पूरी इमामत उठाई। बातें करता चला जाऊंगा, सॉरी, आपका करम है, आपकी दुआएं। करोड़ बार बिस्मिल्लाह बेटा, 2-4 शेर पढ़ लिए जाए। घड़ी पे नजर ही अब गई है मेरी। मौला हसन ने पहले ही खुतबे में ये कहा, अपनी मिसाल आप है दुनिया में बस इमाम। 40 मिनट बाद बेटा मोहम्मद एक मिसरा पढ़ दिया मैंने, तुम्हारे घर में तो शेर कहने वाले भी हैं बेटा, तुम्हें क्यों मुश्किल हो रही है? मौला हसन ने सलाम है आपको, सलाम है आपको, हक अदा कर दिया आप बच्चों ने। अली की कसम मैं खुशामद नहीं कर रहा, मैंने मुश्किल से मुश्किल पढ़ा और आपने हर मुमकिन दुआ दे दी मुझे। मौला हसन ने ओ आखिरी मातमी तक मिन्नत कर रहा हूँ काफी अदा ना हो जाए। मौला हसन ने पहले ही खुतबे में ये कहा, अपनी मिसाल आप है दुनिया में बस इमाम। फरमाते होती है कायनात रियाया इमाम की, मैं वो हसन हूं जिसकी रियाया है 10 इमाम। शायद मुश्किल हो गया। जी भाईजान, जी भाईजान, जी भाईजान, अरे भाईजान अली इधर थे जी, जी अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे, अल्लाह करे। जाफरी साहब सलाम है आपको। ओ बाहर बैठे हुए आखिरी हाथ का शुक्रिया, जिसे मां ने अली कहना सिखाया है, बोले हैदरी। आप जिस मेयार पे बोल रहे हो मैं इससे आगे बढ़ दूंगा, फिर मुझे फोन नहीं करना कि बंदों से बर्दाश्त नहीं हुआ। आप पानी मेली से इसलिए आपसे इजाजत मांग रहा हूँ, मुझसे इजाजत है? चले भाने का क्या बात है तो मैं पढ़ रहा हूँ। मालिकों को पता है क्या बनेगा। हसन खुदा से मुलाकात का जरिया है, हसन बतूल पे तौहीद का अतिया है, हसन की शान में बस एक लफ्ज काफी है, हुसैन जितना बड़ा हो हसन का शिया है।
बर्दाश्त कर लोगे? खुदा के हुक्म से अपने इमाम 12 हैं। थैंक यू जी आप भाईजान। खुदा के हुक्म से अपने इमाम 12 हैं। रईस कोई भी यूं कुल बदन के बाद नहीं। अमीर लफ्ज सजा सिर्फ बाप बेटे को। अली से कबल नहीं था हसन के बाद। अल्लाहु अकबर। शाबाश शाबाश। मेरा जवान यूं बोले तो मेरी जिंदगी में इजाफा हो जाता है। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश मेरे बच्चों। एक अशरा करा सिवाय मौला हसन के कुछ पढ़ूं तो उतार देना। अमीर लफ्ज सजा सिर्फ बाप बेटे को। बस फकत इतना नहीं कि आप ही मासूम है। चेक कर रहा हूं, अगर तेरा मजमा ये 4 में से बर्दाश्त कर लेता है तो मैं नहीं पढ़ता, वरना मैं घंटे के करीब पढ़ गया। नीचे राजी रहना। ये बस ऐसी देख रहा हूं। सुल्तान बाग अगर इनमें बर्दाश्त है तो 4-5 नज़म के पढ़ देते हैं। बस फकत इतना नहीं कि आप ही मासूम है, मेरे मौला के कलम की चाप भी मासूम है। पहला बेटा है, पहला बेटा है मेरा मौला हसन इम्कान में। माँ भी मासूमा है जिसकी बाप भी। ले आ, कोई और है तो ले आ। मिंबर पे खड़ा हूं गुलफ्तार भाई। आपके सुनने की क्या कहना, आपके बोलने की क्या कहना। आप सलामत रहें, सदा आबाद रहें, सिवाय गम मजलूम के दुनिया के हर गम से महफूज। मदीने के एक बाजार की एक दुकान की एक नुक्कड़ पे 2 शायर खड़े हुए। मदीने के एक बाजार की एक दुकान के नुक्कड़ पे 2 शायर। माफ कर दीजिएगा, बेटा उनसे कह दे मैं मजलिस में बैठा हूँ, तेरी बड़ी मेहरबानी। जिसका भी फोन है उसे कह दे मैं बस। खुदारा बेटा, देखो बेटा, हम ना इस मजलिस को नमाज से ताबीर करते हैं। तू सच बता, तूने कभी नमाज की दूसरी रकात में फोन सुना? अब तुझे इसी मौला का वास्ता फोन बंद कर, इससे बड़ा वास्ता नहीं है मेरे पास। दुखी करते हो तुम बच्चे मुझे, अली की कसम। मैं तुम्हें टीच करने ही तो आता हूँ, तुम्हें पढ़ाने इतनी दूर से आता हूँ, और तुम इसे 1 घंटे 1.25 घंटे में भी फोन सुनते रहोगे, मेरे आने का क्या फायदा है? तुम्हारी अपनी मर्जी मेरे बच्चों, जो जी चाहे। चले, 2 शायर खड़े हुए हैं और एक हसीन शख्स वहां से गुजरा है। बस एक बदवी लिखा हुआ किताबों में, तो मैं माजरत खाऊं, मुझे उसका नाम नहीं आता। एक बदवी मगर खूबसूरत वहां से गुजरा है। शायरों की उस पर नजर पड़ गई। आप शायर नहीं ना, आपको मेरी बात समझ नहीं आई। शायर मस्कीन जो होता है ना, वो अच्छी बारिश में शेर लिखने शुरू कर देता है, अपने आप भी नहीं रहता, अच्छे मंजर पे। हाँ, ये मैं ग्लासगो गया हूँ ना अभी थोड़ी देर पहले शाबान में, तो मुझे उन्होंने कहा कि किबला बड़ी कमाल जगह आए, आपको घुमाने ले चलो। 4-5 कदम में चला, -7 था, -7 था। मैं वो घूम के ना गाड़ी में बैठ गया। मेरे बानी मुझे कहते हैं मलिक शाहिद साहब किबला आपको घुमाने लाए थे। मैंने कहा मैं घूम गया। मैंने कहा ठंडी इतनी ज़्यादा है, मैं गरीब घूम गया, गाड़ी में आके बैठ गया। तो शायर को बस ऐसी सबील चाहिए होती है, रास्ता चाहिए होता है बात करने के लिए। अब 2 शायर खड़े, भाईजान मैं गलत तो नहीं कह रहा, ऐसे इतनी सी जगह चाहिए होती है शायर को। अब वो
दोनों आपस में कह रहे कैसा लग रहा है, दूसरा कह रहा क्या हसीन है। पहला कह रहा लेकिन इसके हुस्न की वजह क्या है। दूसरा कह रहा इसके रुख पे जो नूर है इसने सर्फ संदल का रस किया होगा। तेरे मेरे दरमियान वादा हो गया, किसी 80 साल के बंदे ने हसन पे इससे खूबसूरत बात सुनी हो तो मैं दाद नहीं मांगूंगा, वरना मैं कयामत तक उसका गिला करूंगा जो बात सुन के ना बोलेगा। पहला शायर कह रहा है इसके रुख पे जो नूर है इसने सर्फ संदल का रस किया होगा, यानी अपने आप पे संदल के रस का छिड़काव किया होगा। इसके रुख पे जो नूर है इसने सर्फ, मेहरबानी सर्फ की दाद का शुक्रिया, सर्फ संदल का रस किया होगा। तो अगर नहीं इतना हसीन संदल से नहीं होता, इसने मौला हसन के तलवों से अपने चेहरे को मस किया। निभा दिया तुमने, हक निभा दिया। इसने मौला हसन के तलवों से दो हर्फ काफ नून मेरी दस्तरस में हो। दो हर्फ, ये कैमरे वाले ठीक बता सकते हैं बेटा मैं कितना पढ़ गया, लेकिन मैं अपने आप में ही समझता हूँ मैं 50 मिनट कम से कम पढ़ गया। दो हर्फ काफ नून, देख मेरी हिम्मत है मैं पढ़े जा रहा हूँ, तेरी हिम्मत है तूने 50 मिनट में हाथ से हाथ ही नहीं उठाया। हम दोनों अपनी अपनी तरफ से ना और मिंबर पे ये हाथ बांध के मदद मांग रहा हूँ। 42 बरस हो गए तुम्हारी नौकरी करते करते, दुनिया के 65-66 मुल्कों में हुसैन सखी की नौकरी कर चुका हूँ। ये झोली फैला के मदद मांग रहा हूँ। गिन के 6 से 7 मिनट फज़ाइल और पढ़ना है, 4 या 5 बंद पढ़ने लगा हूँ, 2 मिनट मक्तल का एक टुकड़ा और या अली मदद। मौला मेरे मरहूम भाई के दर्जा बुलंद फरमाए, मौला इस खानदान को और इज्जतें अता फरमाए। हक अदा कर दिया इस खानदान ने, अदील शाह से रिश्तेदारी का, उनसे मोहब्बतों का हक अदा कर दिया। हाँ याद आ गया, 11 अप्रैल बशर्त ज़िंदगी मौला कदम, इज़्ज़त वाली मर्तबत वाजिबुल कद्र सरकार अल्लामा अब्दुल हकीम बोतराबी मरहूम अल्लाह मकामहू नव्वर अल्लाह मरकदहू की बरसी ठीक 9 बजे रात। मैं आपको सलाम करूँगा, देर सवेर हो जाती है, 9 के 9:15 9:30 ज़्यादा इतने ही हो सकते हैं। मौला कदम बशर्त ज़िंदगी बा सुल्तान और बाकी सारे अहबाब जिन्होंने ये तमाम किया है, हमार मरहूम अल्लाह मकामहू, दोनों बाप बेटे की बरसी है। मौला उस खानदान को मुस्तकबिल में दुखों से महफूज। 2 हर्फ काफ नून मेरी दस्तरस में हो। क्या बन गया काफ नून से असगर? बोलो ना दे, क्या बन गया? कौन? शाबाश। 2 हर्फ काफ नून मेरी दस्तरस में हो, इम्कान के ख्याल दहन के कफस में हो। करोड़ शुक्रिया मोहतरम बाबा, बहुत शुक्रिया। सलाम सलाम इन कुर्सियों पर बैठे हुए मोहतरम को, जी बड़ी मेहरबानी, जी भाईजान बड़ी मेहरबानी। कफस की दाद देने वालों सलामत रहो। भाई अली इज्जत दे आप लोगों को यार। 2 हर्फ काफ नून
मेरी दस्तरस में हूँ, इम्कान के ख्याल दहन के कफस में हूँ, जम जम लुआबे इश्क विलायत के रस में हूँ। जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा ना, लोग मुझ पे मकाले लिखेंगे, मुझ पे पीएचडी होगी, मैं तुम्हें आज कह के जा रहा हूँ, मुझ पे थीसिस लिखे जाएंगे, तब फैसला होगा कि इससे लड़ना चाहिए था या इससे प्यार करना चाहिए था। इम्कान के ख्याल, अच्छा ठीक, थैंक यू। इम्कान के ख्याल दहन के कफस में हो। इस कौम का मिजाज यही है, नाराज ना होना। ये जब बंदे को खो बैठती है तब रोती है। जम जम, हाँ हाँ हाँ, ये जीते बंदे को मार के मरे हुए की कब्र पे रोना शुरू कर दिया। जम जम लुआबे इश्क विलायत के रस में हूँ। बड़ा फर्क आ गया जमाने के मिजाज में ना। जिस दौर में हम जाकिर बने हैं ना, आज से 40-42 साल पहले, उस दौर की जाकरी में और आज की जाकरी में, सुखनभरी में बड़ा फर्क आ गया। हमारे जमाने में लोग सुन के देखते थे, आजकल देख के सुनते हैं। बड़ा अजीब सा ये तस्वुर आ गया है। जम जम लुआबे इश्क विलायत के रस में हो, बस हुस्न के तमाम हुनर अपने बस में हो। 2 बार बस आया गाने में। शाबाश, सलाम आपको, सलाम आपको, बड़ी मेहरबानी। बस हुस्न के तमाम हुनर अपने बस में हो। खाना कहाँ है? हमारे यहाँ के, इनके यहाँ, जिसके यहाँ भी खाना है ना, हाँ, इसलिए कि मैंने सिर्फ अफ्तार किया हुआ है। बस हुस्न के, इसमें साइन गवाही दो ना। बस हुस्न के तमाम हुनर अपने बस में हो। लौहो कलम को नादे अली पढ़ के दम करूं, फिर मैं अली के लाल की मिदहत रकम। मेहरबानी भाईजान, बीबी आपको इज्जत है, सारी जिंदगी सुना आपने, शहजादी आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ, मेरे पास और जगह नहीं है, मजाक नहीं है बेटा, बुरा तो नहीं लगा? बड़ी देर से मैं चाह रहा था मैं तुम्हें ये बात करूं, जैसे तुम बैठे हो वैसे ग्राउंड में बैठते हैं, ये मजलिस है। या तुम्हें दीवार की टेक की जरूरत नहीं, फरिश्ते तुम्हें टेक देंगे। मेरे पास जगह नहीं है ना पढ़ाने के लिए, और मैं क्या करूं? फिर मैं अली के लाल की मिदहत रकम करूंगा। खत्म हो गई गुफ्तगू। है वो हसन के अर्श बरी पर है जिसका नाम, है वो हसन के जिसकी रियाया है 10 इमाम, है वो हसन के जिसका है अब्बास भी गुलाम। आप जिए, आप काज़िम जिए, अली इज्जत दे, भाई सलामत रहो। हाँ, ये इल्म की नौकरी करते रहो मौला कदम में बैठ के। हाँ अमर भाई, थैंक यू। है वो हसन के जिसका है अब्बास भी गुलाम। बिल्कुल मैं मिसरा नहीं खोलूंगा, आपसे अपील कर रहा हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ आपने मुझे सुना होगा, खुशामद बन जाएगी। आपसे अपील कर रहा हूँ, मैं मिसरा खोले बगैर ये मोटरवे पे चढ़ने लगा। जिसे समझ आ गई वही बोलेगा। है वो हसन के जिसका है अब्बास भी गुलाम, है वो हसन के जिससे डरे अब भी अहले शाम।
अब भी अहले शाम जिसने सुलो की टेक से ऊंचे आलम किए, जियो सोहेल यार, अलीम भाई जियो यार। सलाम है हुसैनी खान वादा, मेरा सलाम है इन बच्चों को, मेरा बच्चा जियो मेरे लाल। क्या क्या सुना है यार तुमने, शाबाश, हक की अदा हो गया शौका सुने। अल्लाह अकबर। जिसने सुलो की टेक से, जल्दी जल्दी बेटा जल्दी फैसला करो कहाँ बैठना है, बैठ जाओ वहीं, सिट डाउन प्लीज, जल्दी से मेरा बच्चा, जल्दी जल्दी जल्दी। जिसने सुलो की टेक से ऊंचे अलम किए, जिसने कलम की नोक से कुछ सर कलम किए। शाबाश शाबाश, जी मेरा बच्चा, जी मेरा बच्चा। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा रहे, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। हसन का सदका जियो नबी शाह मोहम्मद मेरा लाल, जियो मेरे बच्चों। सुल्तान परदेशियों की खैर हो, सफ्दर की खैर हो, अनीस की खैर हो, परदेशियों की खैर हो। जिसने सुलो की टेक से ऊंचे आलम किए, जिसने कलम की नोक से कुछ सर कलम किए, हर मस्त कच कुला की कुला ही लपेट दी। चले मेरा ख्याल है शायद लोगों की हिम्मत से मुश्किल काम हो गया। कौन हसन? हर मस्त कच कुला की कुला ही लपेट दी, लफ्जों में बुज़दिलों की तबाही लपेट। भाईजान सलाम है आपको। हर मस्त कच कुला की कुला ही लपेट दी, लफ्जों में बुज़दिलों की तबाही लपेट दी। शैतानियत के मुंह पे स्याही, शैतानियत के मुंह पे स्याही लपेट दी। नौ के कलम से शाह ने शाही लपेट दी। नौ के कलम से शाह ने, नौ के कलम से शाह ने, नौ के कलम से शाह ने शाही लपेट दी। करारियत की रम्ज भी उसके अलम में थी। करारियत की रम्ज भी, करारियत की, ये जामनी सब बैठे हुए, सॉरी आप मिसाल में सामने आ गए। कराची अंजोली में ऐसी एक मोहतरम बैठे हुए थे और यही मोड़ था, पिछले साल की बात है। मैं गुफरान भाई के यहाँ पढ़ रहा था, अल्लाह उनको इज्जत दे, और इसी जगह पे आके वो सामने बैठे चुप कर गए। मैंने उनसे कहा कि मिसरे का लुत्फ नहीं आया, कहने लगे मैं थके हूँ, दाद दे दे। लगता है आपके साथ भी यही हो गया। शाह ने, नौ के कलम से शाह ने शाही लपेट दी। करारियत की रम्ज भी उसके अलम में थी, यानी कि जुल्फ़िकार की ताकत कलम में। अल्लाह हजारों साल सदा सुखी हो। एक बार फिर दुआ है, यहाँ से कोई खाली नहीं। भी आप लोगों को इज्जतें दें। इस माह सयाम का सदका मालिक की रोज़ेदारी की नौकरी कबूल फरमाए। कोशिश ज़रूर करनी है आप सब ने, और स्पेशली जवानों ने। मैं यकीन रखता हूँ, मैं तवक्को करता हूँ अब तक भी आप रोज़े रखते आए होंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हो सका तो कल से ज़रूर कोशिश करनी है बेटा कि आपका रोज़ा कज़ा ना हो।
जिस बादशाह को हम मानते हैं ना, वो कायमुल लैल साइमुन नहार, रात मुसल्ले पे गुजारने वाला, दिन रोजे के साथ गुजारने। जरा भी मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी बख्शिश के लिए ज़रूरी है, बख्शिश हो गई जिस दिन अली इमाम हो गए, लेकिन अच्छा बाप शर्मिंदा हो जाता है जब उसका बेटा किसी इम्तिहान में फेल हो जाए। मैदान महशर में तुम्हें आमाल नामे लेके जाना है, अली के लिए बाइस इज्जत हो, तकलीफ का सबब न बनवा ले मोहम्मद की। कोशिश करो, अगर बाकी 11 महीने में भी वाजिब है नमाज, नहीं भी पढ़ सके तो कोशिश करो कम से कम इस महीने में कज़ा ना हो। तुम्हें वो नमाज याद होनी चाहिए जिस नमाज की अदायगी को इतने हक अदा किया अली ने के परदेश में ज़ैनबियत। 3 मिनट 4 मिनट बादील के बुलंदी दर्जात की, कभी न रोना, हक अदा कर दिया। 3 से 4 मिनट उस रोजेदार की याद में रोजा रखो जो कायनात का पहला और आखिरी रोजेदार है जिसकी अफ्तारी जहर से हुई। कितना अमीर है वो बंदा जिसने सोहेल हाय नहीं की। बेटा तो हाय करना, एक बार हाय करो, राजी हो जाएगी गरीब की माँ। जी सुल्तान भाई, अफ्तारी और जहर से। चलो एक जुमला पढ़ देता हूँ, तुम्हारी आंखें बता रही हैं तुम्हारी तैयारी है। याफी साहब सामने सर पे मातम शुरू हो गया। चलो एक जुमला पढ़ देता हूँ। आखिरी वक्त था ज़ाहिरन अल्लाह के रसूल का, ज़ाहिरन कह रहा हूँ, जुमला ज़ाहिर ना हो जाए। फनज़ला जिब्राइल, जिब्राइल नाजिल हुए, नबी को अल्लाह का सलाम दिया, सलाम के बाद कुछ सामान दिए। जानते थे रसूल क्या है, वज़ाहत गम के लिए पूछा, मा हादा जिब्राइल, जिब्राइल क्या लाए? सैयदुल मलाइका ने फरमाया, हाजा कफन व काफूरुन मिनल जन्नत, ये जन्नत का कफन है, जन्नत का काफूर। अल्लाह फरमा रहे कस्म हो अला खमसतिन, इसके 5 टुकड़े कर दो। वीर भाई 2 मिनट में मैं पढ़ूंगा, यहाँ कयामत होगी अगर समझ आ गई। कफन और काफूर के 5 टुकड़े कर दो। हिस्सतुन लक, एक टुकड़ा अपने लिए रख लो। हिस्सतुन लिसय्यदा, एक टुकड़ा बेटी को दे दो। हिस्सतुन लिअली इब्ने अबी तालिब, एक हिस्सा अली को दे दो। कितने हिस्से हो गए हैदराबाद वालों? 3, एक अपने लिए रख लो, एक बेटी को दे दो, एक अली को दे दो। कितने हिस्से बच गए? 2। सैयदुल मलाइका ने फरमाया, खालिक फरमा रहे हिस्सा तहने लिल हसन, 2 टुकड़े हसन को। मजलिस तो मैं पढ़ गया, मजलिस तो मैं सुहेल मुकम्मल कर गया। बिठाना वहीं बिठाना, मैं मसहब पढ़ लूँ। मजलिस तो मैं पढ़ गया। हाँ, ये हक बनता था, सुल्तान भाई ने मुझे पूछा है तो क्यों? चीखें मार के रोने वाला। 2 टुकड़े हसन को नबी ने कफन और काफूर के 5 टुकड़े कर दिए। एक अपने पास रख लिया, एक अली को दे दिया, एक बेटी को दे दिया, 2 हसन को दे दिया। कफन भी खत्म, काफूर भी खत्म। सुल्तान मैं क्या करता हूँ, बड़ा अमीर है वो बंदा जो अब हाय न करे। कफन भी खत्म, काफूर भी खत्म। ज़ैनब ने हुसैन को देखा। हौसला 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 थोड़ा। अल्लाह अकबर। वो माह सयाम है, अज़ादारी के दिन है, ज़ैनब की यतीमी के दिन है, कूफे में अली की बेटियों के उजड़ने के दिन है। तैयारी कर मातम की सैयद। अल्लाह अकबर। ज़ैनब ने हुसैन को देखा, हुसैन ने बहन को देखा, और तेरी आंखें सलामत हैं। क्या बात है, सारा मुंह भर गया जफर भाई आंसू से।
भाई मौला शिफा दे मेरे भाई। एक ही वक्त में दोनों बहन भाइयों की आंखों से आंसू आए, तड़पी मेरी शहजादी। बाबा की तरफ देख के आहिस्ता से कहा, बाबा मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं। बाबा कभी कभी मेरे बच्चों से प्यार करते थे ना, मैं देखती थी आप हसन का मुंह चूमते हैं, हुसैन की गर्दन चूमते, मैं सोचती थी लाड कर रहे हैं। कभी कभी आप बुलाते थे, कहते थे मेरा हसन अमीर है, मेरा हुसैन गरीब। मैं समझती थी लाड कर रहे हैं। बाबा आज तो मुझे पता चल गया हसन अमीर है, हुसैन गरीब। अमीर को 2 दे दिए, गरीब को 1 भी नहीं दिया। पहली बार कह रहा हूँ, माजरत करना मलका मुमकिनात से अगर हाय ना कर सको तो। नबी ने बेटी के सर पे बोसा दिया और आहिस्ता से कहा, बतूल कफन उसे देते हैं जिसे कोई गौसल दे। कफन उसे देते हैं जिसे कोई गौसल दे, काफूर उसे देते हैं जिसे कोई कफन दे। ना कोई तेरे बच्चे को कफन देने वाला, ना गौसल देने वाला, ना काफूर देने वाला, ना जनाजा उठाने वाला। छोटा सा था ना हुसैन, और हुसैन ने नाना के मुंह से सुना। छोटा सा मामा उतार के जमीन पे रखा, अपने आप से कह रहा मैं गरीब हूँ, मुझे गौसल कोई नहीं देगा, मैं गरीब हूँ, मुझे कफन कोई नहीं देगा। बासुल्तान जिंदगी सारी दाकरी में गुजर गई, एक जुमले पे है करना। बस हुसैन रो रहा था, छोटी सी बहन खड़ी थी, बेटा घर में जाके चेक करना, बहन भाई का रोना बर्दाश्त नहीं करती। हुसैन के करीब आ गई, दामन में हाथ डाल के आहिस्ता से कहा, हुसैन तू रो ना, ये सारे सरदार हैं, हम दोनों गरीब। इनमें कोई सैयद अल-अंबिया है, कोई सैयद अल-औलिया है, कोई सैयदतुन निसा है, कोई सैयदा शबाब अहल जन्नह है। तू करबला का मुसाफिर है, मैं शाम की कहते हूँ। हुसैन तू रो ना, जिस दिन तुझे कफन की जरूरत पड़ी ना और तेरे पास कफन ना हुआ, मैं तुझे अपनी चादर का कफन दूंगी। तू थक गया हैदराबाद, इज्जत अली की कसम है, करबला का हमेशा। आज से 20 साल पहले अल्लामा नसीर अब्बास रिजवी मरहूम ने ये जुमला कहा था और कामेशा की दीवारों में लोगों ने सर मारे थे। अल्लाह करे तुझे समझ आ जाए। किबरा ने कहा था हुसैन से, बहन ने कहा मैं तुझे अपनी चादर का कफन दूंगी। हुसैन ने छोटे छोटे हाथ उठाए, उठा के कहा, ज़ैनब दुआ मांग, अल्लाह करे जिस दिन मेरे पास कफन न हो तेरे पास चादर हो। ऐसा न हो मैं बेकफन मशहूर हो जाऊं, तू मेरी। हौसला हौसला नवीन भाई, हौसला 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 नंबर हौसला। और नबी शाह जी काफरी साहब, हौसला। आधा मिनट और पढ़ना, कोई इजाजत दो यार, आधा मिनट और पढ़ना नहीं। ऐसा ना हो मैं बेकफन मशहूर हो जाऊं। जी मैं नौकर हूं, तू बेरिदा मशहूर हो जाए। इतनी सी थी अली की बेटी, और जहन में बैठ गए अल्लाह ने मुझे 2 भाई दिए, एक अमीर है, एक गरीब है। नाना दुनिया से चला गया, आलिया सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। माँ हाथ पहलू पे रख के दफन हो गई, आलिया सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। 40 बरस बाद मस्जिद में अली शहीद हो गया, आलिया सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। 10 साल बाद हसन को जहर मिल गया, आलिया सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। हसन का जनाजा घर से निकला, आलिया सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। ये हैदराबाद है, ये सिंध है, यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से, भटियारी से, टंडो जाम से, कहाँ से लोग आए हुए हैं। टंडो वाला यार तक का मजमा बैठा हुआ है, पूरा सिंध आया हुआ है ना। ऐसे ना बासुल्तान तो एक लड़काने वाले बैठे हुए, एक जुमला कहने देते हो, अगर नाराज ना हो जाओ तो। मैंने अपनी 42 साल दाकरी में बड़े बड़े सरदारों के जनाजे देखे हैं। सुल्तान भाई, सरदार का जनाजा घर से निकलता है, रियाया में से कोई चिराग ले आता है, कोई कुरान ले आता है, कोई फूल ले आता है, गर्मी हो तो कोई पानी की मशक ले आता है, कोई ठंडी